हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 11 ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, यानी हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कैसे होती है और वो कौन करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो लंग्स हैं वहाँ से हमें लास्ट चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा, हमारी एलोविलाई में क्या है, हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, यानी कि हमने रेस्पिरेशन करके वहाँ पर क्या पहुँचा दिया है, लंग्स के पास ऑक्सीजन। अब वहाँ से वो ऑक्सीजन को कैरी करना है डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, सेल के पास पहुँचाना है, तो वो काम कौन करेगा, वो काम कौन करेगा, हमारा ब्लड करेगा। ठीक है, ब्लड क्या करता है, जो सेल है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है और भागा भागा कहाँ पर आता है, लंग्स के पास, और वहाँ से एलोविलाई में क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देकर ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, जिससे हमारा ब्लड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। अब दोबारा से जो हमारा ब्लड है वो कहाँ पहुँचा देता है, उसको सेल को दे देता है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट ही तो था, जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज था वो कौन करके आया, ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करके आया। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा हमारी जो बॉडी है उसको डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस यानी न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, यानी जो भी हमारी सेल एनर्जी बना देंगी। ठीक है, अब उस एनर्जी को भी डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, तो वो कौन काम करेगा, वो भी हमारा ब्लड करेगा। यानी जो भी हमारी बॉडी है उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा, इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गन जो भी सेल वेस्ट निकालती हैं, उसको एनस तक पहुंचाना या फिर उसको एक्सक्रीट करना, वो सब काम वो भी एक ट्रांसपोर्ट है। यानी जो भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा उस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किसका पार्ट है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का ही है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें हमारी 3 टर्म दिखा रखी हैं, हार्ट, वेन और आर्टरी। ठीक है, हार्ट आप सबको पता है, हार्ट हमारा एक बहुत कीमती ऑर्गन है। ठीक है, ये हमारा लाइफ टाइम काम करता है, जिस दिन इसने काम करना छोड़ दिया उस दिन हम भी छूट जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्टरी और वेन्स की। तो ये बेसिकली हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड है उसको लेके जाने और लेके आने का काम करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लू कलर है, यहाँ पर ब्लू कलर है, रेड कलर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर है ये किसके हैं, ये वेन्स हैं हमारी, और ये डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जो रेड कलर आपको दिख रहा है ये हमारी आर्टरी है, यानी कि ये हमारा प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और ये क्या काम करेंगी, एक एक ऑर्गन तक उसको मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सप्लाई कर देती हैं। फिर जो हमारी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कौन लेके आता है, हमारी वेन्स लेके आती हैं और हार्ट को दे देती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चैप्टर के अंदर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा है ब्लड। ब्लड यहाँ से आप इसको रीड करेंगे, ब्लड किसके थ्रू सप्लाई होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। वेसल्स यानी कि एक जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर बॉडी में देख भी पा रहे हो, जो हमारी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम वेसल्स बोलते हैं। और वेसल्स हमारी कितनी हुई, 2 टाइप्स की हुई, एक तो प्योर ब्लड कैरी करेंगी और एक इम्प्योर ब्लड कैरी करेंगी। ठीक है, तो प्योर ब्लड जो कैरी करेंगी वो हमारी आर्टरी, और जो इम्प्योर ब्लड कैरी करेंगी वो हमारी वेन्स होती हैं। तो यहाँ पर यही है, ब्लड वेसल्स का काम है, ब्लड किसके थ्रू फ्लो होगा, सप्लाई किसके थ्रू करेगा, वो वेसल्स के थ्रू। It transports substance like digested food from the small intestine to the other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cell of the body. It also transport waste from removal from the body. ये हम बात कर चुके हैं। One type of cell are the red blood cells, which contain a red pigment called hemoglobin. अब हम बात करते हैं जो हमारी सेल्स हैं। ठीक है, यानी जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक बार ब्लड के बारे में। ठीक है, ये क्या है हमारा, मान लो ब्लड है। अब इस ब्लड के मेजरली 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है प्लाज्मा यानी जो लिक्विड पार्ट होता है, एक हमारा होता है यानी जो फॉर्मेशन होती है, फॉर्म कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है,
फोम्ड यानी जो लिक्विड नहीं होता है, जिसके अंदर हमारी क्या आती हैं, इसके अंदर हमारी आती है आरबीसी, यानी जो सब्सटेंस हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है। और एक ये प्लाज्मा है डब्ल्यूबीसी, और इसमें आ जाएंगी हमारी प्लेटलेट्स, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। और इसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स आ जाएंगे, जैसे कि फाइब्रोजिन्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आरबीसी किसमें, हमारी जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड के अंदर, उसको हम क्या, उसमें क्या आ जाती हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स। यहाँ से आप इसको रीड करेंगे, वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन किसके पास होता है, रेड ब्लड सेल्स के पास होता है। और रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही जो ब्लड है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी मेन रीजन क्या है रेड कलर होने का, हीमोग्लोबिन। और जो रेड ब्लड सेल है उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 120 डेज होता है, ठीक है। ये बनती कहाँ पर है, हमारी बोन मैरो में बनती हैं, बोन मैरो में। और इसका टाइम पीरियड कितना है, 120 डेज। और ये ख़त्म कहाँ पर हो जाती हैं, 120 डेज के बाद कहाँ चली जाएंगी, ये हमारी स्प्लीन में, ठीक है। आगे रीड करेंगे इसमें, हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। अब हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, जो एलोवलाई है वहाँ से ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके आता है और जो सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। तो ये काम कौन करता है, ब्लड के अंदर भी हीमोग्लोबिन। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर्स रेड, जो कि हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर अवर बॉडी। यानी ये हमें इम्यून करता है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम कौन प्रोवाइड करता है हमें, WBC। ओके, नेक्स्ट हम रीड करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ब्लड क्लोटिंग करना, यानी जहाँ कहीं भी आपको चोट लगती है तो आपका जो ब्लड है वो रुक जाता है कुछ टाइम के बाद। अगर वो नहीं रुके तो हमारी पूरी बॉडी का ब्लड बाहर हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो उस ब्लड को रोकने का काम करना ही क्या कहलाता है, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो वो कौन करता है, हमारी प्लेटलेट्स करती हैं। द क्लोट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, जिसमें हमारी आर्टरी और वेन्स की बात करेंगे, ठीक है। कैपिलरीज भी ऐसे ही होती हैं, लेकिन वो कैपिलरीज का काम क्या होता है, मतलब सबसे पहले हम इसकी प्रोसेस ही जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा ब्लड है वो क्या काम करता है, मान लो ये हमारी क्या है, आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी से जाएंगी फिर, मतलब छोटे वाली आर्टरी जिसको आर्टरियोल बोलते हैं, आर्टरियोल से जाएंगी फिर कैपिलरी में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारी कैपिलरी है। अब ये हमारी कैपिलरी क्या काम करेंगी, ये कैपिलरी जो वेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, यानी जो छोटे वाली वेन्स हैं उनको देंगी, और फिर ये आगे जाके किस में दे देंगी, वेन्स में दे देंगी। और वेन्स दे देगी वेना कावा में, और वेना कावा हमारा कहाँ जाता है, वो जब हम हार्ट को पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। यानी हमारा लेफ्ट हार्ट होता है, हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें क्या हो जाती है, हमारी जो वेना कावा है वो इम्प्योर ब्लड को दे देते हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं, हम कहाँ पर थे, ब्लड वेसल्स। द ब्लड पिक्स अप, यहाँ से रीड करेंगे, द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। यानी जो ब्लड है वो वेस्ट मटेरियल को पिक करता है, कहाँ से, जो हमारी सेल्स हैं वहाँ से। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल द कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10। यानी हमने चैप्टर 10 में पढ़ा है, जो हमारा ब्लड है वो गया है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वो कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में से वो ऑक्सीजन को इसके साथ एक्सचेंज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ,
यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स को दे देगा और लंग्स से ले लेगा ऑक्सीजन, ठीक है, और लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल के थ्रू बाहर कर देगी, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Two type of blood vessels, arteries and veins, are present in the body. Arteries carries oxygen rich blood from the heart to all part of the body. उसके बाद पल्स किसको बोलते हैं? जब हमारा आर्टरी में से ब्लड फ्लो करता है तो क्या होती है, हमें कुछ क्लॉटिंग यानी थ्रम्बलिंग, थोड़ी बहुत कंपन फील होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पल्स बोल देते हैं। इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, यानी जैसे ही प्योर ब्लड कहाँ से जाएगा? प्योर ब्लड हार्ट से जाएगा और सारे ऑर्गन्स के पास सप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि फ्रेश वाटर आप इसको यूज़ कर सकते हो कि हमारी जो भी फ्रेश वाटर है सभी घरों में जाएगा, ठीक है, और वो जिस भी आराम से तो जाएगा नहीं, उसको पूरा 120 के प्रेशर से जाता है, तो उस प्रेशर की वजह से ही हमें क्या फील होती है? कुछ ट्रम्बलिंग फील होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस बीट इन 1 मिनट, उसको हम क्या बोल देते हैं? पल्स रेट, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट जो हाथ होता है उससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी कलाई से इसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको रीड करेंगे। ए रेस्ट पर्सन यूजुअली हैज़ ए पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स, ठीक है। आपको ये वाला डाटा याद रखना है, 72 to 80 बार। अब आप इसको देखो, जो हमारी दिल की धड़कन होती है, यानी कितनी बार धड़कता है, कितनी बार हार्ट बीट करता है, वो भी 72 है। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जो हमारी पल्स रेट है वो भी कितनी, हमारी 72 to 80 टाइम्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेन्स की। वेन्स हमने देखा कि ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स, यानी कि जितने भी बॉडी पार्ट्स में इम्प्योर ब्लड है इकट्ठा हुआ है उसको उठाएगी और हार्ट के पास लेके जाएगी, ठीक है। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. The veins have thin walls. अब वेन के पास क्योंकि इनका प्रेशर कम होता है, ठीक है। आर्टरी में यानी जब ब्लड जो है वो आया था, आते टाइम उसका प्रेशर 120 का था, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन जाते टाइम उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, यानी 80 प्रेशर बोलते हैं, जिसमें बीपी बोलते हैं ना कि बीपी हाई, बीपी लो। तो मेन बीपी होता कितना है? मेन बीपी जो है वो 120/80 होता है, ठीक है। यानी ये हमारा वेन्स का है जो कि जाते टाइम है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और ये हमारा आर्टरी का है जिसमें प्योर ब्लड जाता है, ठीक है। ये हार्ट के पास से आया है, हार्ट ने इसको पूरे धक्के के साथ यानी फुल प्रेशर के साथ जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाया है। वहीं पर जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से वेन्स ब्लड इकट्ठा करती है तो उसके पास कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, वो आराम से अपना काम करती है, ठीक है। तो ये हमारा लो होता है, और ये हमारा यानी जो लोअर लिमिट है दैट इज़ 80 और जो हायर लिमिट है दैट इज़ 120। इसके अगर ऊपर हो गया यानी 130 140 तो हम क्या बोल देते हैं? बीपी हाई हो गया है। और अगर 80 से नीचे हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बीपी लो। आई होप कि आपको क्लियर है। अब जिसके ऊपर कम प्रेशर होगा उसकी दीवारें पतली हों बेशक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है उसकी दीवारें मोटी होनी चाहिए ताकि वो उस प्रेशर को प्रेशराइज यानी कि झेल सके, ठीक है। अब आप इसको रीड करेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया कि प्रेजेंट होती हैं वेन्स विच अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। द वेन्स हैव द थिन वॉल्स, देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स, यानी इसमें कुछ वॉल्स लगी होती हैं जो क्या करती हैं? अलो करती हैं, सिर्फ जो ये फ्लो कर पाती है वो बॉडी ऑर्गन से लेके हार्ट तक ही कर पाती है, ठीक है। ओके, इससे आप इसकी सर्कुलेशन की डेफिनेशन समझ सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले हमारी ये क्या है? हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट का हम मान लेते हैं, ये हमारा है, ये हमारा है राइट, ये हमारा है राइट, यानी ये हमारा हार्ट है। इस हार्ट में जो है इसको हम अलग से समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर समझते हैं हम इसको। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, आपको पता है 4 चैम्बर हैं। यहाँ पर हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। क्लियर होगा आपको। इसके बाद हमारा जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? डिफरेंट डिफरेंट
सबका जो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स ने इकट्ठा कर लिया है और अब वो वाना कवा के थ्रू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसको अलग कलर से कर लेते हैं। वाना कवा से यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ पर आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आ चुका है, लेकिन हमने तो इसको रेड बना दिया है। ओके, इसको ब्लू ही रखते हैं। ये क्या है? हमारा इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आ गया है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आया है और किसके थ्रू आया? ये हमारा वेना कावा से। ठीक है, वेना कावा क्या होती है? सबसे बड़ी जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है उस वेसल को हम क्या बोलते हैं? वेना कावा। वेना कावा के थ्रू क्या आया? हमारे राइट एट्रियम में ब्लड आ चुका है, इम्प्योर ब्लड। अब उसको प्योर करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा? अब राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से अब ये सीधा जाएगा लंग्स के पास। ठीक है, मान लो ये लंग्स हमारे यहाँ पर हैं, ये हमारे लंग्स हैं। यहाँ पर आ गया हमारा, ओके एक मिनट, यहाँ पर आ गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में। और लंग्स पर ही क्या थी? हमारी एलोविलाई थी। वहाँ पर हमारी गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्योरिफिकेशन हो जाएगा ब्लड का। अब ये ब्लड सबसे जो मेन पॉइंट है कि जो हमारे राइट एट्रियम में ब्लड था वो इम्प्योर था। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, वो भी क्या है? हमारा इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड है और अब जो राइट वेंट्रिकल है वो वहाँ से गया सीधा लंग्स के पास, वो भी इम्प्योर ब्लड है। अब यहाँ से जो इसको लेके गया है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी लेके गई है। ठीक है, एक्सेप्शन है ये हमारी आर्टरी में। आर्टरी तो कैसा ब्लड कैरी करती थी? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है अब वो लंग्स के पास लेके गई है यहाँ से उठा के। ठीक है, लेकिन वो आर्टरी बेशक है लेकिन वो पल्मोनरी आर्टरी, आप इसको ऐसे याद रखना, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? राइट वेंट्रिकल से हमारा लंग्स तक। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा इधर आ जाता है ब्लड प्योर हो गया, अब एक्सचेंज हो गया गैसेस का, खत्म बात। अब यहाँ से आएगा सीधा यहाँ पर इस वाले में लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में क्या हो जाएगा? हमारा प्योर ब्लड आ चुका है। ठीक है, प्योर ब्लड। अब यहाँ पर कौन लेके आया है? इसका उल्टा, जो यहाँ पर लेके गई थी ना, यहाँ पर भी तो एक्सेप्शन था ना, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन होगा। यहाँ पर हमारी हो जाएगी पल्मोनरी वेन्स। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है यानी इम्प्योर ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, क्योंकि वो कहाँ से लेके आई है? वो लंग्स से लेके आई है हार्ट तक प्योर ब्लड को। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हमारी पल्मोनरी, दिस वन इज द पल्मोनरी वेन, और ये क्या थी? हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब ब्लड कहाँ पर आएगा हमारा? अब आएगा यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से उठा लेगी हमारी अओर्टा। ठीक है, अओर्टा उठा लेगी और अओर्टा से हमारी आर्टरी, आर्टरी से फिर आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से फिर कैपिलरी, कैपिलरी से हमारी सेल्स। ठीक है, यानी वो पहुँच जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, और फिर वहाँ से दोबारा से इम्प्योर हो जाएगा ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने डीऑक्सीजनेटेड में बदल दिया सेल्स ने, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यही साइकिल दोबारा से चलता रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ से यही 2 क्वेश्चंस लर्न करने थे कि जो हमारा जो ब्लड है ऑर्गन से आया, यहाँ पर आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से हमारा इम्प्योर ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी लेके गई है लंग्स तक, और उसके बाद जब ये प्योर हो गया तो लंग्स से प्योर ब्लड लेके आई है पल्मोनरी वेन। उसके बाद हमारा आया ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर सीधा हमारा एओर्टा, यानी कि जो सबसे बड़ी महाधमनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी हमारी आर्टरी है। यहाँ से फिर आर्टरी, आर्टरी से फिर आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से फिर हमारी कैपिलरीज, कैपिलरीज से सेल। ठीक है, फिर ऐसा ही सर्कल हमारा चलता रहेगा। इट्स सो सिंपल है, आपको सिर्फ एक बार इसको अच्छे से देखना है और एक बार अपने आप से बोलना है, खुद से खुद याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हम कहाँ थे। ठीक है, हम यहाँ पर इसको रीड कर रहे थे। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा लंग्स, ये हमारा हार्ट है, ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जो स्टार्ट होते हैं हमारे लंग्स का इस साइड वाला क्या होता है? हमारा प्योर ब्लड होता है। तो ये प्योर ब्लड कहाँ कौन लेके जाएगा? आर्टरी लेके जाएगी लंग्स के ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, और वो किसके थ्रू दे देगी? हमारी यहाँ से अओर्टा, अओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स हमारी जो कैपिलरीज को दे देती हैं, और ये कैपिलरीज ऑर्गन को दे देती हैं। ठीक है, फिर ऑर्गन में जो भी कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इम्प्योर ब्लड होता है, वहाँ से भी कैपिलरी उठाती हैं, और वे कैपिलरी हमारी जो है वेंट्रियोल्स और वेन्स को दे देती हैं। वेन्स वेना कावा को, और वेना कावा फिर हमारे
जो हमारा इसका राइट पार्ट है हार्ट का, वहाँ पर दे देती हैं। ठीक है, यहाँ से फिर हमारा प्योर ब्लड प्योर होने के लिए जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स के पास, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स लेके आती है, जो हमारा प्योर ब्लड है कहाँ पर दे देती है, हमारे जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का उसको दे देती है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो प्रोसेस है चलती रहती है। ये ब्लड डोनेशन है, हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए ताकि जो भी लोग ब्लड की कमी से मर रहे हैं उनको बचाया जा सके। ठीक है, यानी कि उस चीज़ की अवेलेबिलिटी पूरी करवाई जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, जो एक्सट्रीमली थिन होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, यानी एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा ये वाली आपने देखी, कैपिलरीज बहुत ज़्यादा पतली हैं, आर्टरी से, वेन से, यानी जो भी वेसल्स पाई जाती हैं बॉडी में उन सब में पतली क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैपिलरी ज्वाइन टू द फॉर्म वेन्स विच एम्पटी इन टू द हार्ट। उसके बाद बात आता है हमारा हार्ट। हार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट, यानी ब्लड के साथ साथ और ज़्यादा सब्सटेंसेस भी कैरी करता है। ठीक है, हार्ट इज़ लोकेटेड, यानी इसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर अप जो है वो स्लाइटली टिल्टेड है टुवर्ड लेफ्ट। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा हार्ट है, हार्ट में आपको दिखा रखा है यहाँ पर अच्छे से, ये क्या है, हमारा इम्प्योर ब्लड है क्योंकि ब्लू कलर है, और रेड कलर हमारा प्योर ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे हमारा वाना कवा ये वाली है, तो यहाँ से हमारा ब्लड एंटर किया हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर ये वॉल्स दिख रही हैं आपको। ठीक है, जब ब्लड यहाँ पर आ जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में तो ये वॉल्स बंद हो जाती है ताकि ब्लड पीछे मतलब बैक साइड दोबारा ना जाए। ठीक है, उसके बाद ये जाती है हमारा, यहाँ से ब्लड जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास, उसके बाद आ जाती है हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा प्योर ब्लड आ जाता है कहाँ पर, हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर सीधा चला जाता है एओर्टा के पास, और एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टरीओल्स। ठीक है, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। सो ये हमारा मतलब प्रोसेस है हार्ट की। आगे हम बात करते हैं, द टू अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया। अब वही चीज़ आपको बताई गई है, जो अपर चैम्बर उनको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रिया बोलते हैं, सिंगुलर को हम आर्ट्रियम बोलते हैं। ठीक है, यानी आर्ट्रिया जो है वो इसका प्लूरल है, एंड द लोअर चैम्बर उनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और पार्टीशन जो भी करते हैं बिटवीन में उन वो मतलब जो भी पार्टीशन है चैम्बर की, वो क्या हेल्प करती है कि जो खराब ब्लड है वो जो अच्छे ब्लड में मिक्स ना हो पाए, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स ना हो पाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए चैम्बर बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर ये जो चैम्बर है वो क्यों बना रखे हैं, ताकि उसकी पार्टीशन हो सके, जो प्योर ब्लड है वो एक साइड रह सके और जो इम्प्योर ब्लड है वो दूसरी साइड रह सके। उसके बाद बात करते हैं हार्ट बीट की। जो हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, यानी जो हमारा हार्ट है वो टोटली जो है वो मसल्स से बनी हुई है। ठीक है, उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल बोलते हैं। तो इसकी वॉल्स किस चीज़ की बनी है, वॉल्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, यानी कि लगातार वो क्या करती रहती, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। इसको हम फील कैसे कर पाएंगे, स्टेथोस्कोप से। ठीक है, ये हमारा स्टेथोस्कोप है। ठीक है, यहाँ पर कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो किसने डिस्कवर किया था, जो इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, इन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, जो अभी अभी हमने पढ़ा ना, जैसे हमने हार्ट से लंग, से लंग से हार्ट, दोबारा से वही प्रोसेस पढ़ी, तो उसको डिस्कवर किसने किया था, हमने, हमारे जो विलियम हार्वे हैं इंग्लिश फिजिशियन थे, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन होता है जो गेट रीड ऑफ वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारी बॉडी में उन सबको एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन।
तो एक्सक्रीशन अब कैसे होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूसेस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो भी इसमें पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोल देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन ऑर्गन है दैट इज किडनी, ठीक है। यहाँ से आप रीड करेंगे, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज, यानी इसमें दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं ब्लड में। द यूजफुल सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब बैक, जो यूजफुल होता है वो हमारी बॉडी उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड में। द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, बाकी जो भी वेस्ट होता है वो वाटर में डिजोल्व होकर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसकी पूरी प्रोसेस हम देखेंगे। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारी किडनी है, ये किडनी है। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दोनों टाइप का ब्लड आएगा। ये देखो जो ब्लू कलर है ये क्या है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। यहाँ से जो भी काम की चीज़ें थी हमारी बॉडी के लिए वो दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और बाकी जो भी वाटर के साथ जो वेस्ट है वो कहाँ आ जाएगा, इस यूरेटर में, दोबारा से इस यूरेटर के थ्रू कहाँ आ जाएगा, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर आपको ये याद रखना है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद जो ओपनिंग होती है यानी एनस के थ्रू ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, जो यूरिनरी ब्लैडर है ये तो आपको याद रह जाएगा कि एक जो मतलब थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे हमारा वेस्ट जो, या फिर आप बोल सकते हो जो मतलब यूरिन होता है वो यहाँ पर आके स्टोर होता रहता है, और जब तक ये फिल नहीं हो जाता, इसकी जो मसल्स की जो वॉल्स हैं जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगता तब तक हमें फील नहीं होता कि हमें वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो ये जब कम्प्लीटली फिल हो जाता है तभी क्या होता है, ये जो यूरिन है इसकी मसल्स पे एक मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट प्रेशर लगाता है, जिससे आपको फील होता है कि हाँ आपको जो है वो वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यहाँ पर यूरेथ्रा है और ये यूरेटर है। कैसे याद रखोगे, यूरेथ्रा, थ्रो मतलब कि बाहर फेंकना, तो यूरेथ्रा जो है वो बिल्कुल एनस के पास होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, जिसमें हमारा कौन सा है, किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद यूरिनरी ओपनिंग या फिर एनस, ठीक है। ओके, यहाँ से अब आप बात करेंगे, ये कह रहा था कि जो हमारा ब्लड है अगर उसमें वेस्ट मटेरियल और जो हमारे काम का है, जो हमारे लिए यूज़फुल मटेरियल है वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा वेस्ट है वो यूरेटर में पानी के साथ मिक्स होके बाहर चला जाता है एज ए यूरिन। वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड, दूसरा प्रोडक्ट जो एक्सक्रीट होता है वो क्या होता है, आपने देखा आपके जो पसीने आ जाते हैं वो बाद में वाइट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें साल्ट प्रेजेंट होता है। जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ साल्ट था वो हमारी बॉडी ने बाहर कर दिया, एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है। तो एक्सक्रीशन सिर्फ हमारा यूरिन की फॉर्म में ही नहीं होता है, एक्सक्रीशन हमारा, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाहर वो भी हमारा एक्सक्रीशन है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी के लिए जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो उसको नहीं चाहिए और वो बॉडी बाहर निकाल रही है, दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ से रीड करेंगे, वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लॉथ्स स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स, दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय साल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, वी नो दैट द वाटर कैप्ट इन एन अर्दन पोट, यानी मटके में रखा है कूलर, दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पोट विच कॉजेज कूलिंग, यानी जितना ज़्यादा हमें पसीना आता है उतनी ज़्यादा हमें ठंड लगती, मतलब कि हमें गर्मी कम लगती है, ठीक है। क्यों, इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो इन्होंने मटके का दिया है। मटके में से जैसे ही पानी इवेपोरेट होता है उसके होल्स पोर्स में से, तो वो क्या हो जाता है, मतलब गर्मी को लेके उड़ जाता है, ठीक है, और बाकी बचा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। इसीलिए जो कोरा मटका होता है जिसके पोर्स बिल्कुल अच्छे खुले हुए होते हैं, ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, तो वहाँ से क्या हो जाता है, उस मटके में पानी सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। ओके, आप इस ब्लू बॉक्स को रीड करेंगे। यहाँ से आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो बता देती हूँ मैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या देते हैं, अमोनिया छोड़ते हैं एज देयर एक्सक्रीट मटेरियल, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया, जो लैंड एनिमल होते हैं वो सेमी सॉलिड मटेरियल, जैसे छिपकली की बीट आपने देखी होगी, आपने किसी बर्ड की बीट देखी होगी, उसके पीछे पीछे वाइट होता है और आगे आगे ब्लैक होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, वो ड्राई होता है और वो सेमी सॉलिड होता है। वाइट कलर्ड कंपाउंड वो क्या होता है, जो वाइट कलर मैंने बताया वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है।
द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज़ यूरिया। ह्यूमन के अंदर यूरिया, बाकी जो एनिमल्स हैं उनका सेमी सॉलिड यानी कि जिसको आप यूरिक एसिड बोलोगे, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दैट इज़ अमोनिया। ये तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ब्लड इज़ फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। अब किसी की किडनी ख़राब हो जाती है, ठीक है, उनको अवेलेबल नहीं हो पाती हैं कि वो दूसरी किडनी जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, तो उसके जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है ब्लड प्योरी फिल्ट्रेशन की, वो क्या हो जाती है, हमारी डायलिसिस हो जाती है। ठीक है, डायलिसिस एक हमारा आर्टिफिशियल मेथड है जिसके थ्रू जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है। अब यहाँ पर ना दो टर्म आ जाती है हमारी, एक तो ब्लड को फिल्टर करना होता है, एक ब्लड को प्योर करना होता है। प्योर तो होता है हमारे लंग्स में जहाँ पर ऑक्सीजन दे देते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बदले में। सेकंड हमारा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का काम हमारी किडनी करती है, ठीक है, जिसमें से यूजफुल सब्सटेंस को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल वो वाटर के थ्रू हमारा यूरेटर और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा था ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे यूरेटर्स, जो कि हमने अभी पढ़े हैं, किडनी से जो ज्वाइंट थे और यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आ रहे थे, दैट इज यूरेटर्स। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ। ये अभी भी उसी की प्रोसेस बता रहे हैं कि यूरिया कैसे बाहर निकला, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉल्ड यूरेथ्रा। द किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म करते हैं एक एक्सक्रीटरी सिस्टम को। एन एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पासिस आउट 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। ठीक है, जो मेनली है वो 1 लीटर से 1.5 लीटर के बीच में ही हम यूरिन करते हैं इन 24 आवर्स। द यूरिन कंसिस्ट 95% ऑफ वाटर एंड 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड दैट वी स्वेट ऑन ए हॉट समर डे। द स्वेट सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में अब इन सभी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर बेसिकली दो हमारे टिश्यू होते हैं, फर्स्ट हमारा होता है जाइलम एंड सेकंड हमारा होता है फ्लोएम। जाइलम की बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ आपके साथ। ये हमारा रूट के मतलब जो स्टेम होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है, रूट्स से क्या लेता है, पानी और मिनरल्स लेता है, जो कि हमारी पत्तियों तक पहुँचा देता है, और वहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर देती हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मतलब वहाँ पर फूड बन जाता है। फूड जैसे ही बनता है वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किसकी हेल्प से होगा, वो फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ दो ही टिश्यू आपको याद रखने हैं, जाइलम, सेकंड वन हमारा फ्लोएम। जाइलम हमारा स्टेम में प्रेजेंट होता है जो वाटर और मिनरल को सप्लाई करता है, और जो फूड को सप्लाई करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ो ना पढ़ो इन दोनों में यही चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ पर आप देखोगे प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय देयर रूट्स, यानी कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करके वो स्टेम में जाइलम को दे देंगे। ठीक है, द रूट्स हैव रूट हेयर। जो रूट्स हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट्स हेयर प्रेजेंट होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, द रूट हेयर क्या काम करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, द रूट हेयर इज कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो भी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में हमारा मतलब जो रूट हेयर है वहाँ पर प्रेजेंट होके वहाँ से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में इनकी हेल्प करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया क्रिएट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ओके, यहाँ पर आपको दिखा रखा है डायग्राम। नेक्स्ट आपका यही दिखा रखा है टिश्यू के बारे में, हम इसको रीड कर लेते हैं एक बार। द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल फॉर्म द वेस्कुलर टिश्यू। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स। अब देखो हमारी वेसल्स कौन सी थी, आर्टरी थी, वेन्स थी, तो जो प्लांट्स हैं उसमें कौन सी हैं, पाइप लाइक वेसल्स हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। ठीक है, वो स्पेशल सेल्स से बनी होती हैं, और वो सेल्स किससे मतलब उनको क्या बोलते हैं, वो किस चीज़ को फॉर्म करती हैं, वस्कुलर टिश्यू। टिश्यू बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही होते हैं। ठीक है, तो वो जो स्पेशल सेल्स बनाती हैं वो क्या बनाती है, हमारे वस्कुलर टिश्यू। ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स
दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी उसको करने के लिए जो स्पेशल टिश्यू होते हैं यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स इज कॉल्ड जाइलम। The xylem form a continuously network of channels that connects roots to the leaves through the stem and the branches, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। यहाँ पर इनके डायग्राम ही दिखा रखे हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन हम 6th क्लास से पढ़ने लग रहे हैं। जो प्लांट होता है उसके पास जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होती है उसको वो इवेपोरेट कर देता है, किसकी हेल्प से? लीव्स की हेल्प से। ठीक है, तो लीव्स अगर वहाँ पर बहुत अच्छी लंबी चौड़ी लीव्स है तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी। अगर उस लीव्स का सरफेस एरिया कम है तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी। अगर वो बिल्कुल ही डेजर्ट की तरह स्पाइंस की फॉर्म में है यानी कांटेदार है तो उस पर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी या फिर नेग्लिजिबल होगी। तो जो ट्रांसपिरेशन है वो सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, जितना कम एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना कम एरिया उतना कम ट्रांसपिरेशन, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब प्लांट्स एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एनवायरनमेंट में वेपर्स की फॉर्म में छोड़ देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स वैसे तो बहुत सारे हैं और हमने पढ़े भी हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, जस्ट एज ए क्विक रिविजन। अमोनिया क्या होता है? जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं अमोनिया। आर्टरी, प्योर ब्लड, ब्लड हमारा यानी आर्टरी क्या करती है? हमारा प्योर ब्लड कैरी करती है। ब्लड क्या होता है? एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। ठीक है, उसके बाद है ब्लड वेसल्स, जैसे हमारी आर्टरी और वेन्स होगी, यानी जो ब्लड को कैरी करके ले जाती है उन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। कैपिलरी एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स होती हैं जिसकी हेल्प से क्या होती है? हमारी जो वेन्स हैं वो आर्टरी से कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें हमारे सर्कुलेशन जैसे कि ब्लड या फिर अदर जो भी हमारे कंपोनेंट हैं, सब्सटेंसेस हैं, उन सबको मिला के जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल वे है जिससे हम अपने ब्लड को जो है वो फिल्टर कर सकते हैं। जिसकी किडनी खराब हो जाती है वो आर्टिफिशियल यानी कि डायलिसिस करवाता है। एक्सक्रीशन हमारा हो जाता है गेट रीड ऑफ वेस्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ऑर्गन्स, वो एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारा एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारी आरबीसी में, दैट इज हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। हार्ट बीट क्या होती है? हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और जो हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की रिदमिक वे होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यानी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की जो रिदमिक पीरियड होती है उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। किडनी क्या होती है? हमारी एक ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से हमारा ब्लड फिल्टर होता है, प्योरीफाई लंग्स की हेल्प से होता है। ठीक है, फ्लोएम एक वस्कुलर टिश्यू है जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। प्लाज्मा क्या होता है? हमारा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं? जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। हमारी ब्लड का जो फॉर्म्ड पोर्शन था उसका एक पार्ट है। ठीक है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद है पल्स। पल्स क्या होती है? हमारी जैसे ही आर्टरी फ्लो करती हैं यानी जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं, वो जिस प्रेशर से लेके जाती हैं वो प्रेशर लगता है उसकी वॉल्स पे और उसको हम फील कर पाते हैं, दैट इज़ पल्स। रेड ब्लड सेल्स अभी बताया मैंने, जैसे हमारा फॉर्म्ड सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर्म्ड पोर्शन होता है ब्लड में, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो उन्हीं में से एक क्या हमारी आरबीसी हैं। कहाँ बनती है हमारी आरबीसी? हमारी बोन मैरो में बनती हैं। और ख़त्म कहाँ होती हैं? 120 डेज़ के बाद ये स्प्लीन में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं रूट हेयर। रूट हेयर जो है वो किसी भी प्लांट की रूट्स में मिलते हैं, रूट्स हेयर हैं तो। ठीक है, और रूट हेयर का काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा सके थ्रू द वेस्कुलर टिश्यू जाइलम। उसके बाद स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम अपनी हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं यानी कि सुन सकते हैं। स्वेट क्या होता है? पसीना होता है, यानी एक्सक्रीशन का एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट बाहर आ जाता है। उसके बाद है टिश्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स
यूरिया क्या होता है, एक्सक्रीटरी मतलब प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। यूरेटर हमारी ट्यूब होती हैं जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती हैं। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर को, जो हमारी यूरिन ओपनिंग है यानी कि जो मतलब हमारा मेन एक्सक्रीटर ऑर्गन है वहाँ तक कनेक्ट करती है यूरेथ्रा। यूरिक एसिड क्या होता है, जो हमारे लैंड एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे कि छिपकली बताया था मैंने, कोई भी अदर जो भी मतलब पक्षी हैं उनकी बीट में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, वाइट वाला पोर्शन। यूरिनरी ब्लैडर एक थैली होती है जहाँ पर यूरिन जमा होता है। वेन क्या होता है हमारा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, यानी जो इम्यून करता है हमें, उनको हम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। अब बात करते हैं जाइलम की। जाइलम क्या है हमारा, एक वस्कुलर टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप कि आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको इंक्लूड किया है इस सीरीज में, जो कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। सो अगर क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।